बालाघाट जिले के प्रसिद्ध कोटेश्वर धाम में इस वर्ष भव्य कोटेश्वर महोत्सव का आयोजन 18 मार्च से 27 मार्च तक किया जाएगा। पहले यह महोत्सव महाशिवरात्रि के अवसर पर प्रस्तावित था, लेकिन बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इसकी तिथियों में बदलाव किया गया है ताकि अधिक से अधिक लोग इस आयोजन में शामिल हो सके। आयोजन समिति के अनुसार इस 10 दिनों तक चलने वाली इस महोत्सव में धार्मिक आस्था के साथ साथ सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों का भी विशेष समावेश किया गया है। कार्यक्रम के दौरान कबड्डी प्रतियोगिता, कवि सम्मेलन और विभिन्न रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेंगी, जिनमें स्थानीय कलाकारों के साथ साथ बाहर से आने वाले प्रतिभागी भी हिस्सा लेंगे। महोत्सव को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल बना हुआ है और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं एवं दर्शकों के पहुंचने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। आयोजन समिति द्वारा व्यवस्थाओं को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं, जिसमें मंच सज्जा, प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा अन्य सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि कार्यक्रम सफलतापूर्वक और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके। आज आपके द्वारा बैठक हुई, किस संदर्भ में और कोटेश्वर महोत्सव को लेकर क्या क्या तैयारियां हैं? आज हमने कुछ क्षेत्र के लोगों को बुलाया, साथ साथ में हमारे व्यापारी प्रकोष्ठ के लोगों को बुलाया, कुछ पार्टी के लोगों को बुलाया, अन्य जनप्रतिनिधियों को भी आज हमने आमंत्रित किया है। चूँकि कल से हमारा कोटेश्वर महोत्सव का पर्व प्रारंभ होने जा रहा है और पूरे नवरात्र के बीच में हमारा एक कोटेश्वर महोत्सव भी चलता रहेगा। साथ साथ में यहाँ पे हमने मेले का भी आयोजन किया है और संभवतः हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में भी 1 अप्रैल को इस आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं। जो बातचीत चल रही है माननीय हमारे शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से, और उनका भी प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में यहाँ आना हो सकता है। और इसी तरह से हमारा लगातार कार्यक्रम यहाँ पे चलेगा, जिसमें हमने कुछ खेलकूद प्रतियोगिताओं में 19-20 तारीख को कबड्डी के कार्यक्रम का आयोजन किया है और उसी तरह से हमारा 21 तारीख को एक विराट कवि सम्मेलन कार्यक्रम है। 22 तारीख को हमारे जिले के कलेक्टर और एसपी महोदय के सहयोग से हमारे यहाँ पे रोजगार मेला और स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन होगा। और इसी तरह से 2 दिन हमने हमारे क्षेत्र के प्रतिभाशाली बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होना है। एक दिन हमारा प्रीति सरगम, हमारी जो मशहूर गायिका है, उनके द्वारा भी कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित होना है। और साथ साथ में हमारा लोक संगीत का कार्यक्रम भी 27 तारीख नवमी के दिन उस कार्यक्रम का भी आयोजित होना है। इस तरह से लगातार लगभग 9 दिन तक के कार्यक्रम चलते रहेंगे और अंतिम 1 अप्रैल को पौर प्रवेश उत्सव का कार्यक्रम भी बड़े स्तर पर यहाँ पर आयोजित स्कूल अभियान। हाँ, स्कूल चलो अभियान के अभी जैसे ग्रीष्म ऋतु का मौसम चालू हो चुका है, उसमें क्या कार्यक्रम, क्या व्यवस्थाएं रखी गई है? जैसे नहीं, पूरी व्यवस्था है यहाँ पर। हमने बड़े स्तर पर पंडाल हमारा लगभग 60 बाई 150 का बन के तैयार हो रहा है। उसी तरह से जो व्यापारी आएंगे तो आप देख सकते हैं कि पूरी सुविधाएं व्यापारियों के लिए भी हमने इस पंडाल के अंदर में, इस ग्राउंड के अंदर में हमने करके रखा हुआ है। और पानी, शौचालय, साथ साथ में गर्मी से बचाव के लिए कूलरों की व्यवस्था, इस तरह से संपूर्ण व्यवस्था रखा हुआ है हमने। और पार्किंग की भरपूर व्यवस्था हमारे पास। पेयजल की व्यवस्था गर्मी को देखते हुए सभी प्रकार ग्राम पंचायतों से भी हमने कहा है कि वो अपने टैंकर लेकर आएंगे और जिससे पानी की भी पर्याप्त यहाँ पर व्यवस्था होगी। और संभवतः हमने लगातार 15 दिन से प्रयास कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत जो हमारी 4 डेट हमको मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने पास की थी, उसके अतिरिक्त हम एक डेट लेने का प्रयास अभी भी कर रहे हैं। हो सकता है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के विवाह का कार्यक्रम भी इसी पेंडल के अंदर होने की संभावना, क्योंकि हितग्राही जैसे देखा जा रहा है कि अभी भटक रहे हैं, जैसे कई लोग। हाँ, अभी शादी का थोड़ा क्या हुआ है कि जब कैबिनेट के अंदर में जो हमारी सरकार ने इस बात का फैसला लिया कि एक जिले के अंदर में 800 ही जोड़ों का विवाह करना है और लगभग 4 ही कार्यक्रमों का आयोजन होगा। ऐसी स्थिति में बहुत सारे हमारे ऐसे हितग्राही हैं जो इस लाभ से वंचित हो रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस विषय पे चर्चा हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि मैं 2 बार भोपाल गया, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई मेरी। नहीं तो हमारा भी प्रयास है कि माननीय प्रभारी मंत्री जी के माध्यम से यहाँ पर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का विवाह और प्रवेश उत्सव का कार्यक्रम ये भी हमारे यहाँ पे आयोजित। जैसे दूसरे ब्लॉकों में अभी सामूहिक हुआ हो चुका है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होना, ये भी एक गिरनापुर और लांजी ब्लॉक इससे भी छूटा हुआ है। तो हमारा प्रयास है कि हम दोनों ही ब्लॉक को इसमें ले लें। लांजी से रुपेश रावत की रिपोर्ट।